तो दोस्तों स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। अगर आपने इसके अभी तक पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि जिनवू एक प्लेयर बनने की वजह से दोबारा जिंदा हो जाता है, लेकिन उसके लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया होता, इसलिए वो सिस्टम के अकॉर्डिंग डेली टास्क कंप्लीट करने लगता है। अब एंड में उसे एक डंजन में जाने का मौका मिलता है जहाँ वो अंदर जाके कुछ गोब्लिन्स को मारता है, लेकिन तभी उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है। और अब वो वुल्फ जिनवू के ऊपर हमला करता है और तभी जिनवू उसके हमले से बच के सोचता है कि मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की फील हो रही है। और तभी वो वुल्फ दोबारा से जिनवू के ऊपर हमला करने आ रहा होता है और तभी जिनवू सोचता है कि मुझे सेकंड लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली है और मैं इसे कायरो की तरह बर्बाद नहीं करने वाला, और कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला। और तभी वो उस भेड़िए को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और जिनवू सोचता है कि मेरी पावर बढ़ गई है, लेकिन तब भी मेरी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उसे और भी ज़्यादा मुक्के मारता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। और जिनवू सोचता है कि मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता, मेरे पास सिर्फ थोड़े से खाने और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, काश मेरे पास एक हथियार होता। और तभी जिनवू को अपनी इन्वेंट्री याद आती है। तभी हम देखते हैं जिनवू अपनी इन्वेंट्री में से एक तलवार निकालता है और जैसे ही वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने आता है तभी जिनवू उसका सर काट देता है। जिनवू सोचता है कि आखिर उसके पास ये तलवार कैसे आई। एक बार मिस्टर किम ने उसे बताया था कि उन्होंने ये तलवार 3 मिलियन में ली है और जिनवू तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि जिनवू के जो घाव होते हैं वो अपने आप खुद हील हो जाते हैं और तभी वहाँ पे 2 और वुल्फ आ जाते हैं। और तभी जिनवू कहता है कि जब तक उसके हाथ में तलवार है वो किसी से भी नहीं डरेगा। तभी हम देखते हैं कि जिनवू की तलवार जमीन में अटक गई होती है और वो भेड़िए उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जिनवू ताकत लगा के अपनी तलवार को फ्री कर लेता है। उसके बाद वो उन वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एक वुल्फ जिनवू की तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है और जिनवू कहता है कि इसके दांत तो सच में स्टील के हैं। तभी जिनवू उसे एक लात मार के उसका सर काट देता है और सोचता है कि ये सिचुएशन तो गॉड स्टैचू वाली सिचुएशन के सामने कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा वुल्फ वहाँ से डर के भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू एक जगह पे बैठ के अपना स्टेटस देखता है और वो देखता है कि उसकी एक लेवल बढ़ जाती है। वो सोचता है कि कभी भी डेली टास्क कंप्लीट करने पे उसकी लेवल आज तक नहीं बढ़ी। वो सोचता है कि इस फाइट की वजह से उसकी लेवल अप हो गई है। उसे हमेशा डेली टास्क कंप्लीट करने पे सिर्फ 3 एबिलिटी पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पे उसे 5 एबिलिटी पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब वो और भी ज़्यादा जल्दी अपनी लेवल अप कर सकता है। अब जिनवू वुल्फ के पास जाके उनमें से मैजिक जेम्स ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे एक वुल्फ और दांत मिलता है। तभी उसके सामने एक शॉप का मेन्यू आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनवू की लेवल कम होने की वजह से वो कुछ भी नहीं खरीद पाता, इसलिए वो उस दांत को बेच देता है। उसे बेचने पे उसे 20 गोल्ड मिलता है। तब जिनवू सोचता है कि ये एक ई रैंक डंजन है। उसे नहीं पता था कि 20 गोल्ड पे उसे कितना कैश मिलेगा और उसे जाने का भी कोई रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो एक ई रैंक के डंजन के भी बॉस को मार पाएगा और टेलीपोर्टेशन स्टोन का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो सोचता है लेकिन अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो हो सकता है कि मैं बॉस को मार दूँ और मैं शायद मर भी सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिनवू के पास और भी ज़्यादा वुल्फ आ जाते हैं और जिनवू उनसे चिल्ला के कहता है कि मैं एक बार भी पहले मर चुका हूँ और अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। इसके बाद जिनवू उन सभी से लड़ने लगता है। जिनवू उतने सारे वुल्फ को एक एक करके मारने लगता है। तभी जिनवू कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और कहता है मुझे पता है तुम भी इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, और मर जाते तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि जिनवू अपनी पहले की जर्नी को याद करने लगता है और वुल्फ को मारना शुरू कर देता है और सोचता है मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं तब तक आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा और जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता मैं तब तक नहीं रुकने वाला। और तभी हम देखते हैं कि जिनवू वहाँ के सारे वुल्फ को मार देता है, जिससे उसे वुल्फ असैसन का टाइटल मिल जाता है। उसके बहुत ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट्स हो जाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो असली दुनिया में डंजन खुला होता है सड़क के बीचों बीच, वो डंजन भी अब टूटने वाला होता है और ऐसा होने पे उसके सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाएंगे और उस डंजन के पास अभी तक कोई भी हंटर्स नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। जिनवू सोचता है कि उसकी स्वॉर्ड अब ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, लेकिन अब उसकी ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जिनवू की एबिलिटी 40% बढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलते हैं, जिसमें जिनवू को टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। अब जिनवू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिनवू सोचता है कि क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा इतनी आसानी से लेवल अप होने का, इसलिए वो उस डंजन के बॉस को मार के जाना चाहता है। इसके बाद वो डंजन में और भी अंदर चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि जूही को हंटर एसोसिएशन की तरफ से फ़ोन आया होता है, क्योंकि डंजन ब्रेक हो चुका था। तो जूही सोचती है कि क्या ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ जाने से मना कर दिया था। हंटर एसोसिएशन के लोग उसे बताते हैं कि हमें उसकी ज़रूरत है, इसलिए जूही जिनवू को याद करके
हाँ कर देती है और वहाँ चली जाती है। यहाँ जिन्वू डंजन में मॉन्स्टर्स को मारते हुए सोच रहा होता है, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ वैसे ही मुझे मैजिक बीस्ट को मारने में और भी ज़्यादा आसानी हो रही है। और इसी के साथ उनका नाम का कलर भी चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर किसी का नाम वाइट कलर में है मतलब वो जिन्वू से कमज़ोर है, अगर ऑरेंज कलर में है तो वो जिन्वू के टक्कर का है, अगर रेड कलर में तो मतलब वो जिन्वू से ज़्यादा ताकतवर है। पहले जिन्वू को उन वुल्फ का नाम उन्हें ऑरेंज कलर में दिख रहा था, लेकिन अब जिन्वू की ताकत बढ़ गई है और अब उसे उनका नाम वाइट कलर में दिख रहा है। लेकिन तब भी जिन्वू को यकीन नहीं होता अपने ऊपर कि वो अभी भी डंजन के बॉस को मार सकता है। और वो देखता है कि उसका और भी लेवल अप नहीं हो रहा होता और अब वो स्वॉर्ड बस बिल्कुल टूटने ही वाली थी। लेकिन तब भी जिन्वू डंजन के और भी नीचे जाने लगता है। हम देखते हैं कि जिन्वू एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है जहाँ पे आसपास पानी भरा होता है और तभी वहाँ पे डंजन का बॉस एक स्नेक आके जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिन्वू की तलवार टूट जाती है। हम देखते हैं कि जिन्वू को उसका नाम ऑरेंज कलर में दिखता है और वो समझ जाता है कि यही डंजन का बॉस है। जिन्वू देखता है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके ऊपर तलवार का कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। लेकिन जिन्वू को पता था कि वो अपने हाथों से भी इसके साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए जिन्वू अपनी टूटी तलवार के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो स्नेक उसके ऊपर दोबारा हमला करता है और जिन्वू अपनी टूटी तलवार से उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस मॉन्स्टर की हार्ड स्किन पे हमला कैसे करेगा और तभी वो स्नेक उसे पानी में गिरा देता है। वो उसके ऊपर दोबारा हमला करता है लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है। तब जिन्वू सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन तब भी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। आखिर इस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे और कितना ताकतवर होना पड़ेगा। तभी जिन्वू को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। एक बार मिस्टर सॉन्ग ने जिन्वू से कहा था कि सभी लोग तुम्हें सबसे कमज़ोर हंटर कहते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और सबका नज़रिया बदलना पड़ेगा। तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर दोबारा से हमला करता है और हम देखते हैं कि वो जिन्वू को एक पिलर के ऊपर पटक के उसे उसके आर पार कर देता है। तभी जिन्वू सोचता है कमज़ोर लोगों को हमेशा बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो फिर कमज़ोर आदमी कितना ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन वो हमेशा एक ताकतवर आदमी के सामने छोटा ही दिखाया जाता है और इसी वजह से कमज़ोर आदमियों को धोखा दे दिया जाता है। इसलिए अगर जिन्वू को कुछ साबित करना है तो उसको ताकतवर होकर ही दिखाना पड़ेगा सभी को। तभी जिन्वू उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे उठा के नीचे पटक देता है और जिन्वू उठ के कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मारने वाला। जिन्वू को पता था ये एस रैंक के डंजन के स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है और जिन्वू को ये उसकी तरह डरावना भी नहीं लग रहा था। जिन्वू ने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाए थे और अब वो कहता है कि अब वक्त आ गया मुझे अपनी ताकत दिखाने का। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा चढ़ता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसके बाद जिन्वू उस मॉन्स्टर को जोर जोर से दबाने लगता है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम मरने वाले हो और जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगा के उस मॉन्स्टर को दबाने लगता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का खून निकलने लगता है और तभी थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर मारा जाता है और जिन्वू ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन्वू खुश होते हुए कहता है आखिरकार मैं थोड़ा ताकतवर तो हो गया। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को उस मॉन्स्टर से एक हथियार मिलता है जो कि पिछली स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके साथ में उसे एक ए रैंक का पॉइजन भी मिलता है जिसे वो लेके अपनी बॉडी को 20% हार्ड बना सकता है, लेकिन इसके साथ जिन्वू अपनी 35% स्ट्रेंथ को डैमेज कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है आपने इस डंजन के बॉस को मार दिया है और अब ये जगह दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू असल में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म पे होता है। अब जिन्वू वहाँ से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को वहाँ पे एक गार्ड मिलता है। वो गार्ड जिन्वू को घर जाने के लिए कहता है। तभी वो गार्ड देखता है कि जिन्वू के हाथ में एक टूटी हुई तलवार है। उस गार्ड को लगता है कि जिन्वू एक हंटर है, इसलिए वो जिन्वू को अपने साथ ले जाता है। तभी जिन्वू अपने आसपास देखता है कि सारी जगह तबाह हो चुकी है। जिन्वू समझ जाता है कि मतलब डंजन ब्रेक हो चुका है। तभी जिन्वू ऑफिसर से कहता है कि सारे मॉन्स्टर बाहर आ चुके हैं, तो ऑफिसर बताता है और सारे मॉन्स्टर मर भी गए हैं, अब सिर्फ डंजन का बॉस बाकी है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू उस मॉन्स्टर को फील कर पाता है। हम देखते हैं कि जहाँ मॉन्स्टर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे आम आदमी उस मॉन्स्टर की बहुत ज़्यादा फोटो खींच रहे होते हैं और वो गार्ड्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते। हम देखते हैं कि बहुत सारे हंटर उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि एक हंटर सभी को उस मॉन्स्टर के हमले से बचा रहा होता है और बाकी सब हीलर उसे हील कर रहे होते हैं। तभी वो हंटर कहता है कि आखिर सभी फाइटर्स कर क्या रहे हैं, ऐसे तो हम इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। तभी एक हंटर कहता है इस मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमें सबसे पहले इसका डिफेंस तोड़ना होगा। तभी जिन्वू सोचता है कि ये एक टेम्परेरी टीम है, इसलिए इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से ये सभी लो रैंक के हंटर होते हैं, जिसमें से 8 ई रैंक के हंटर होते हैं और एक डी रैंक का हंटर होता है। हम देखते हैं कि उसमें 2 डी रैंक हीलर होते हैं और एक बी रैंक हीलर, और बी रैंक हीलर जूही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक हंटर
जूही से हील करने के लिए कहती है और जूही अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और तभी जूही को वही गॉड स्टैचू का विजन दिखता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है। जिन्वू समझ जाता है कि जूही अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। तभी जिन्वू सोचता है ये तो एक डी रैंक हंटर है और मैंने जिसे हराया था वो तो इससे बड़ा हंटर था। अगर मैं इसका डिफेंस तोड़ पाऊँ तो मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। और तभी जिन्वू अपनी टूटी हुई तलवार को पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे उस मॉन्स्टर का डिफेंस तुरंत टूट जाता है और तभी वहाँ के हंटर मिलके उसे हरा देते हैं। तभी वो डी रैंक का हंटर सोचता है अभी तक तो हमारा कोई भी हमला इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था और अभी अचानक से कैसे हो गया और आखिरकार वो क्या चीज़ थी जो अभी अभी उड़ते हुए आई। तभी वो हंटर एक गार्ड से पूछता है कि आखिर ये तलवार किसने फेंकी। तो वो गार्ड उसे जिन्वू के बारे में बताने लगता है, लेकिन जिन्वू तब तक वहाँ से जा चुका था। तभी उस डी रैंक का हंटर सोचता है उसने उसे एक टूटी तलवार से इसका डिफेंस तोड़ दिया, इसका मतलब कि वो एक बहुत ज़्यादा हाई रैंक का हंटर होएगा। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू को लग रहा होता है कि वो उस मॉन्स्टर को एक ही बार में नहीं हरा पाएगा, इसलिए जिन्वू को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होएगा। और तभी वहाँ पे जूही आके कहती है क्या वो जिन्वू था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सारी बातें छोड़ो गाइस कि आपने अभी तक जिन्वू की मसल्स देखी। भाई साइतामा का वर्कआउट सच में काम करता। तो चलो मेरा भी टाइम हो गया जाने का, मुझे साइतामा को जाके वर्कआउट सिखाना है। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।